उड़ने दो अफवाहों को, सेहत के लिए खराब थोड़ी है। चाय तो चाय है, कोई शराब थोड़ी है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाज में एक तरफा प्यार कितना खतरनाक होता है, इसकी एक बानगी फरीदाबाद के सरस्वती स्कूल की घटना ने हर किसी को झकझोर कर दिया। आज जी हाँ, अमित ने संजय की हत्या इतनी हैवानियत से की है कि उसने 30 सेकंड में उस पर चाकू से 27 बार कर दिए। पुलिस ने बताया कि हत्या आरोपी 2 साल से संजय के टच में था। संजय पहले कोट गांव फरीदाबाद में किसी स्कूल में पढ़ाती थी। हत्यारा अमित भी वहीं का रहने वाला है। अमित हाई स्कूल पढ़ा था, उसकी उम्र मात्र 21 साल, जबकि संजय की उम्र 26 साल बताई जा रही है। उसके 2 बच्चे हैं। कुछ समय पहले पंचायत के सामने संजय का पीछा न करने को लेकर उन्हें माफी भी मांगी थी वही पंचायत में। हत्यारा अमित फिलहाल दूध बेचने का काम करता है। आज जब वो स्कूल आता है, मुंह पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ है, संजय को बुलाता है। गार्ड से कहता है, कहना बिक्की ने बुलाया है। बिक्की संजय के पति का नाम है। उसको पता था बिक्की उर्फ विकास भी अक्सर स्कूल आता जाता था, कभी चाबी देने तो कभी खाना देने, लिहाजा उसने इस बात का फायदा उठाया। इधर इत्तेफाक से आज संजय का फोन खराब था, इसलिए वो पति को समझकर बाहर आ भी गई। फोन नहीं किया उसने, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए। आरोपी ने मौका पाकर उस पर मात्र कुछ ही सेकंड में चाकू से 27 बार बार पे बार कर दिए, मात्र 30 सेकंड में, और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव सुनने में भले ही रोमांटिक लगे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से इसके कई दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट होते हैं। सामने वाले से प्रतिक्रिया न मिलने पर इंसान तनाव में, अकेलापन और गहरी निराशा में डूब जाता है। अगर ऐसे लोग आपके आसपास दिखे हैं तो इन्हें समझाएं। अगर डेंजर हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। किसी की जिंदगी बच जाए तो क्या पता आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी से शुरुआत करते हैं। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, 2 दमकलकारी सहित 3 घायल। प्रवक्ता ने बताया, दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कारखाने के अंदर एक दीवार और एक लोहे का बीम अचानक गिर गया, जिससे उनमें से 5 लोग घायल हो गए। इधर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता नियमों की प्रतिबंधात्मक बनाने का आरोप लगाया, ताकि योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये की मासिक सहायता राशि के लिए पात्र महिलाओं की संख्या सीमित हो सके, क्योंकि कई तरह के मापदंड और कई चीज की बाधाएं इसमें लगाई हैं, तो यानी कि हर एक को लाभ नहीं हो सकता, ये उनका आशय था। इधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कृषि बाजारों में चल रही पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा, मंडियों का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले। जंतर मंतर दिल्ली का नामित विरोध स्थल कैसे बना? 3 दशकों से अधिक समय से जंतर मंतर राष्ट्रीय राजधानी में लोकतांत्रिक असहमति का केंद्र रहा। दिल्ली के निर्धारित विरोध स्थल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद जंतर की स्थिति सुरक्षा चिंताओं, पर्यावरण नियमों और अदालती हस्तक्षेपों के बार बार प्रभावित होती रही है और आगे भी होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को उस याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया जिसमें जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए नामित स्थल के रूप में बंद करने, उसके बजाय रामलीला मैदान को राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रमुख विरोध स्थल के रूप में नामित करने की मांग की गई। दिल्ली में कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों के लिए आधुनिक आवास सुविधा स्थापित की जाएगी, ये रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली के उस्मानपुर में छत गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। मुंबई से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार से गूंगी गुड़िया टिप्पणी पर कांग्रेस से माफी मांगने या इंडिया ब्लॉक छोड़ने को कहा। एनसीपी ने कांग्रेस पर सुनेत्रा पवार का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसमें गूंगी गुड़िया वाली टिप्पणी भी शामिल है। उसने शरद पवार से माफी मांगने या इंडिया ब्लॉक छोड़ने का आग्रह किया और इसकी तुलना इंदिरा गांधी पर किए गए पूर्व हमलों से की है। इधर नागपुर में गडकरी के घर बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कई लोग हिरासत में लिए गए पुलिस के द्वारा। महाराष्ट्र एसआईआर 93% से अधिक जनगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं और अब तक 73% प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। गुजरात सरकार ने नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस मानसून में गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 22 बच्चों की मौत हो गई। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एसडीडीओ यानी कि अनुपस्थित स्थानांतरित डुप्लीकेट मतदान श्रेणी के तहत 84,000 से अधिक मतदाताओं की पहचान की गई है। चामराजनगर की उपायुक्त श्री रूपा ने कर्नाटक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिले में चल रहे मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान एसडीडीओ श्रेणी के तहत पहचाने गए मतदाताओं को सत्यापन करने को फिलहाल कहा है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक विकास के अगले चरण को गति देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्निक, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भारी भरोसा कर रहा है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार में कई उतार और चढ़ाव और दिल जलाने वाली घटनाएं हुई। केरल के मुख्यमंत्री सतीशान ने कहा, केरल सरकार पथानीथिट्टा में प्रायोगिक आधार पर अत्याधुनिक आपदा निपटान प्रणाली स्थापित करेगी ताकि बार बार आने वाली बाढ़ के खिलाफ तैयारियों को मजबूत किया जा सके। केरल में बारिश के चलते आईएमडी ने 4 अगस्त को 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से होने वाली आपदाओं को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं का अभाव केरल के लिए चिंताजनक है। इधर तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को डीएमके ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। मद्रास हाईकोर्ट ने हालांकि आज उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। बहुप्रतीक्षित उम्मीदों के बीच विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार तमिलनाडु में अपना पहला बजट पेश करेगी। उड़ीसा पूरी रथ यात्रा के लिए यूनेस्को धरोहर स्थल पर दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को शामिल करने के लिए नामांकन की मांग की है। पश्चिम बंगाल में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल में तीसरे संदिग्ध को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इधर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी में सम्मिलित होने के लिए बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। ये बड़ा और गंभीर आरोप ममता के कार्यकर्ताओं द्वारा आज लगाया गया। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के अनुसार आंध्र प्रदेश की विकास दर सवा 11% है, जो तेलंगाना से फिलहाल आगे है। मध्य प्रदेश में तमिलनाडु सरकार और तावरेकर खदान दुर्घटना का बेंगलुरु के यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अनुमानों के मुताबिक बेंगलुरु को समान प्रभाव की तुलना में प्रतिदिन लगभग 80,000 से 1 लाख टन कम निर्माण सामग्री, विशेष रूप से जेली स्टोन और एम सैंड प्राप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खनन के लिए 10 किलोमीटर के दायरे का बफर क्षेत्र सभी आर्द्रभूमि भंडारों तक फैला हुआ है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार बिहार के मुख्यमंत्री की नकारात्मक राजनीति का नतीजा है। तेजस्वी का ये आज बड़ा बयान जारी किया है। तेजस्वी ने अखिलेश ने बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनावों को परिणामों पर कहा, उपचुनाव में भाजपा की हार ये आने वाले बदलाव की शुरुआत है। असम में सीआरपीएफ अधिकारी ने अपने 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। एक को घायल करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। असम के 7 जिलों में 1.28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 2 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 87 हो गई है। इधर राजस्थान में नदियों में प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 20 सूत्रीय समाधान योजना लाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पाली का पूरा औद्योगिक क्षेत्र नदी के किनारे स्थित है और दीर्घकाल में राज्य अधिकारियों को उद्योगों को नदी से दूर स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ सकता है। पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्पित 2 सीमा पर पार आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से 4 नाबालिग शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर में 14 विदेशी गोल्फरों द्वारा गोल्फ खेलना उच्च स्तरीय खेल पर्यटन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।